अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद। मैं हूँ समीना पाशा और मेरे साथ मौजूद है मारूफ रूहानी स्कॉलर जनाब सरफराज शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, हम कल गुफ्तगू कर रहे थे दुआ के हवाले से, मायूसी से कैसे निकला जाए और किस तरह सी कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको हम देख कर अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं, इत्मीनान में ला सकते हैं कि अल्लाह हम पर कितना मेहरबान है। ये गुफ्तगू हमने कल की, आगे थोड़ा सा सिलसिला बढ़ाते हैं। और शाह साहब, आज जो मैं गुफ्तगू ख़ास तौर पर करना चाह रही हूँ ये कि जहाँ दुनिया में हमें इतनी नेमतें मिली हैं जिनका जिक्र कल भी हम कर रहे थे, अल्लाह इतना मेहरबान है, दुनिया बड़ी प्यारी लगती है, छोड़ने को दिल ही नहीं चाहता उसकी वजह से ना एक और चीज़ जो तारी हो जाती है वो है मौत का खौफ। आज थोड़ी सी मैं इस हवाले से आपसे गुफ्तगू करना चाह रही हूँ कि दुनिया की मोहब्बत किस हद तक होनी चाहिए और उससे किस हद तक बचना भी ज़रूरी है। पहले तो इस तवाज़ुन को एक्सप्लेन थोड़ा सा कीजिएगा, फिर उसके बाद आगे चलेंगे कि मौत का खौफ क्यों है और इसको कैसे दूर किया जाए। लेकिन पहले ज़रा दुनिया की बात हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस्लाम में जायज़ ज़राए के ज़रिए से रोज़ी कमाने पर कहीं कोई कदगन नहीं है। किस हद तक कमाई जाए इस पर भी कोई कदगन नहीं है। हाँ, इस्लाम जो मना करता है वो इस बात से मना करता है कि माल दुनिया को दिल में जगह ना दी जाए, उससे प्यार ना पाला जाए। मुझसे अगर मेरी ज़ाती राय पूछेंगी तो मैं तो इसमें यकीन रखता हूँ कि इंसान को पूरी क़ुव्वत के साथ पूरी तरह मेहनत करके, जितनी सकत है इंसान में, मैक्सिमम रोज़ी कमानी चाहिए। अच्छा। लेकिन अब इसके बाद की असल बात है, कमाए इंसान पूरी क़ुव्वत के साथ मेहनत करके और मैक्सिमम कोशिश करे कमा ले, लेकिन अपनी ज़ात पर कम से कम खर्च करे। ठीक। और अपने अहले खाना पर खुले हाथ से खर्च कर दे। अजीज़ रिश्तेदार और अल्लाह की दूसरी बंदे, उन पर खुले हाथ से खर्च कर दे। इस्लाम में यही एक इस तरह की बहुत सी खूबसूरतियाँ मिलेंगी आपको। लेकिन शाह साहब, कुछ लोग हैं, आपने जैसे जिक्र किया कि जायज़ तरीके से रोज़ी कमाएं और जितनी मर्ज़ी कमाएं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जायज़ नाजायज़ जिस तरह भी कमा लें, फिर वो समझते हैं कि अगर वो उससे अल्लाह के बंदों की कोई खिदमत कर देते हैं, कोई वसी दस्तरखान लगा दिए या लोगों के घर चला दिए, बहुत सारे कोई भी खिदमत खल्क के काम कर लिए, तो वो ये समझते हैं कि शायद उनकी रोज़ी पाक हो गई है या उनका हक अदा हो गया। कोई बात नहीं, जब हम इतना कमा रहे हैं तो हमने इतना अल्लाह के बंदों पे लगा भी दिया। क्या ये बात दुरुस्त है कि हम नाजायज़ कोई काम कर लें या किसी का असली हक मार लें, लेकिन उधर से जो खैरात है वो हम बेशुमार कर रहे हैं? तो क्या ये बात ठीक है? इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देगा कि हम रोज़ी ऐसे ज़राए से कमाएं जो जायज़ ना हो, कानूनी ना हो। ठीक। और ये तो इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा कंडेम होती है चीज़ कि हम किसी का हक मार कर कोई फ़ायदा हासिल करें। हक का मारना तो बड़ी शिद्दत से मना है इस्लाम में। हम छोटी छोटी चीज़ों को पर भी नज़र नहीं रखते हैं। शायद ज़िंदगी इतनी तेज़ है कि हमारी नज़र उन छोटी छोटी चीज़ों पर नहीं रहती है। एक आदमी मुझसे पहले लिफ्ट के इंतज़ार में खड़ा है। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलेगा तो मैं बगैर ये ध्यान दिए
कि ये साहब मुझसे पहले यहाँ खड़े थे, मैं फ़ौरन एंटर हो जाऊँगा। हक मार लिया उसका। अब उससे दूसरे की हक तलफी मैंने की है। ठीक। सड़क इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह बेशुमार चीज़ें आपको मिलेंगी। मुसलमान की खूबी तो यही है कि वो किसी का हक नहीं मारता, खा वो कितना छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो। सही। कहीं कोई ऐसा काम नहीं करता जिसके करने में उसे नाजायज ज़राए इस्तेमाल करने पड़ जाए। तो जो रोज़ी कमाई है मैंने गलत तरीके से, जायज़ ज़राए नहीं है, वो तो पूरी की पूरी रोज़ी जो मैंने कमाई है वो पाक नहीं है। अगर उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के मैं अल्लाह के नाम पर खर्च भी कर दूं, बाकी जो बचेगा वो भी पाक नहीं है। ठीक। तो हमें इन चीज़ों में बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। और एक तो बड़ी वाज़ेह बात है, और अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगी तो ये चीज़ आपको हैरानकुन तरीके पर माशरे में काम करती हुई दिखाई देगी। ये बात ऐसा नहीं कि हम में से सारे ही ऐसे ज़राए से रोज़ी कमाते हैं जो जायज़ नहीं। एक खासी नोटेबल परसेंटेज है जो रोज़ी कमाने के बारे में बड़े कॉशियस हैं। सही। बड़े मोहतात हैं। बज़ाहिर लगेगा कि रोज़ी की मिक़दार जो उन्हें हासिल होती है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन कभी ज़रा गौर से तो देखिए आप कि उनके तमाम अखराजात उसी कलील आमदनी में पूरे होते चले जाते हैं। आप उनकी बच्चों की तालीम देखेंगी, पूरी होगी, बड़े लायक निकलते हैं बच्चे। उनके बच्चों की शादियां ब्याह बड़ी खुश असलूबी से हो जाते हैं कि रब बरकत देता है। ठीक। और फिर उनका कमाल ये है कि आमदनी कलील होने के बावजूद दूसरों की खिदमत करते हैं, तो रब ताला उन्हें उसका ऐसा अजर देता है कि ऐसी बरकत उनकी कमाई में आती है, उनका कोई काम रुकता ही नहीं है। सही। ये इस्लाम का बड़ा ज़बरदस्त पहलू है। ठीक। रोज़ी के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, लेकिन शाह साहब हमने इतना अच्छा खूबसूरत घर बना लिया, औलाद बड़ी प्यारी लगती है, माँ बाप बड़े अजीज़ हैं, जो भी आपका साथी है, शरीक हयात है, उससे बड़ी मोहब्बत है। अब क्या करें? इन सब में इतने उलझ के रह गए हैं कि दिल नहीं करता कि दुनिया छोड़ के जाए। मौत का एक खौफ जो है ना वो तारी हो जाता है, मौत के बारे में सोचना। ये क्या कमज़ोर ईमानी है या कोई ये है, क्या वजह है इसकी, क्यों इंसान पे मौत का खौफ हो? हम एक बात ये कहते हैं कि हम में से हर एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह से प्यार करे कि उसके लिए उसके माँ बाप, औलाद, जान, माल, सबसे ज़्यादा प्यार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से हो जाए। तो जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना प्यार करने लगते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी जान से, अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपने माल से ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं, तो उस प्यार के नतीजे में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीम और उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर मोहब्बत के मारे चलते हैं।
ठीक। तो जब उस रास्ते पे चलते हैं तो रब से इश्क खुद ब खुद हो जाता है। तो जब रब से इश्क होता है तो इंसान फिर ये मैं पंजाबी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उर्दू का इतना बैलेंस वर्ड मिलेगा नहीं इस तांग में रहता है। ठीक। कि मेरी मुलाकात मेरे महबूब से कब होगी, रब ताला से कब होगी। अच्छा। फिर उसको ये परेशानी नहीं होती कि मैं दुनिया छोड़ जाऊंगा, ये जो कुछ है मेरे पास ये सब यहीं छोड़ जाऊंगा, तो मैं इसे छोड़ के कैसे जाऊं। फिर वो इन चीज़ों से दिली तौर पर दूर रहता है। तो जो मैंने शुरू में एक जुमला अर्ज किया था आपसे कि इस्लाम के अंदर तो एक बात ये है कि इंसान दौलत कमाए ज़रूर लेकिन उसे दिल में जगह ना दे। दिल में जगह दे तो रब को, तो फिर परेशानी नहीं रहती, फिर इंतज़ार रहता है कि मेरी मुलाकात मेरे दोस्त से कब होगी। तो इस दुनिया को छोड़ के जाना खुशी का बायस होता है बनिस्बत दुख के। लेकिन ये तो बड़ी कोई मेरा ख्याल है ऊंचे लेवल की बात है। हम जैसे गुनाहगार जो हैं इतना कुर्ब इतनी मोहब्बत में कब दाखिल हो पाते हैं। लेकिन हर वक्त ये फ़िक्र भी खाई जाती है कि हमारे अमाल ही ऐसे नहीं हैं, आगे पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तो ये कोई टिप तो दें कि किस तरह थोड़ा सा अपने आप को बंदा रिलैक्स करे। मैं तो ये समझूंगा कि हमारा नफ्स हमें बहकाता है ये बात कह के कि ये तो बड़े ऊंचे दर्जे की बात है। अच्छा। हमारे बस की नहीं है। ये शैतान का एक बहकावा है। वरना हम इस्लाम को कहते हैं कि ये दीन फितरत है और है भी, इसमें शक नहीं है। इस्लाम के अंदर कोई ऐसा हुक्म नहीं है, कोई ऐसे अहकाम नहीं है जो इंसान के लिए पूरे करना मुमकिन ना हो। बात सिर्फ इतनी सी है कि इस्लाम की असास कायम है ईसार और कुर्बानी पर। ठीक। आप सिर्फ नमाज को देख लीजिए। हम अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, तफरीह में मसरूफ़ होते हैं, बातों में मसरूफ़ होते हैं, औलाद के साथ बिज़ी होते हैं, लेकिन नमाज का वक्त होता है तो हम वो सब कुछ वहीं छोड़ के तो नमाज के लिए अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाते हैं। यहीं से देखिए आप, तो इस्लाम के अंदर तो कदम कदम पर ईसार और कुर्बानी है। लेकिन वो तो हम चंद लम्हों के लिए जाते हैं ना। अब मौत में तो आपने फिर बिल्कुल उधर से खुदाफिज हो जाता है ना, फिर दोबारा तो नहीं मिलना। देखिए यही एक प्रैक्टिस जो है ये आपको उस बड़े बिछड़ने के लिए तैयार कर देती है कि जब रब के लिए हर काम करने लगता है इंसान तो मोहब्बत में करता है। आप कभी नोट कीजिए, ये थोड़ा सा लंबा आपका हो जाएगा प्रोग्राम। एक फर्क है इस्लाम में तो 3 माँ बाप हैं इंसान के, 3 बाप हैं। एक बायोलॉजिकल फादर है, एक रूहानी एक बाप उस्ताद है और एक फादर इन लॉ। ये 3 बाप हैं। अब आप ये देखिए कि हम इनमें से 2 हज़रात की बात उस ज़ौक़ को शौक़ से नहीं मानते, उसको ड्यूटी समझ के मानते हैं। और मैं नाम नहीं लेता कि हम सबको घर जाना है। तो, लेकिन जो हमारे बायोलॉजिकल फादर हैं, हम उनकी बात को मान के खुश होते हैं, जेब से पैसा भी खर्च करेंगे, तकलीफ़ भी उठाएंगे कि धूप में अगर 2-4 मील पैदल जाना पड़ा उनकी ख्वाहिश पूरी करने को, हम अपनी खुशी से जाते हैं। सही।
हम वहाँ बहाना नहीं करते कोई। लेकिन जहाँ उस्ताद है, उसके डंडे का खौफ है, तो हम होमवर्क न करने के 100 बहाने बना लेंगे। स्कूल लेट पहुंचने पर के 10 बहाने घड़ लेंगे हम। कोशिश ये होती है कि किसी तरह रिगल आउट कर जाएं इनके इंस्ट्रक्शंस में से। ठीक। तो जब इंसान खौफ के मारे किसी की बात मानता है तो उसके अंदर अपनी तबीयत पर उसे जब्र करना पड़ता है और रास्ते ढूंढता है निकलने के। लेकिन जहाँ मोहब्बत होती है, उसकी छोटी से छोटी बात को बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ मान के इंसान को खुशी होती है और वह हर चीज़ दे के खुश होता है। सही। तो रब के साथ भी अगर हमारा रिश्ता डर से हट के मोहब्बत वाला में चला जाए, सही, तो फिर उसके अहकामात मानने में कोई हमें बोझ नहीं लगेंगे, तो हम बड़ी खुशी से मान लेंगे। ठीक। शाह साहब, ये प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ, लेकिन ज़ाहिर है गुफ्तगू का सिलसिला हम अगले प्रोग्राम में आगे फिर बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका आज के लिए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और यकीनन बहुत सारे उलझे सवालात जिनके जवाबात मुझे मिल रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको भी मिल रहे होंगे। आज की नशिस्त को यहीं पर समेटते हैं। इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू का सिलसिला कल से आगे बढ़ाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।